नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह कर्म सिद्धांत को तोड़े बिना भगवान हमें दुखों से बचा लेते हैं या मुश्किलों से बचा लेते हैं। अभी मन में किसी के सवाल आ सकता है कि ये थियोरेटिकली तो ठीक है कि जैसे दुखों की बारिश हो रही है और भगवान जी बीच में छाता लेके आ गए और हमको बचा रहे हैं, तो वो ना तो बारिश को रोकने से मना कर रहे हैं और ना ही अपना काम करना छोड़ रहे कि जो कि उनका काम है कि भक्तों को बचाना। तो एट अ टाइम दोनों काम कर रहे हैं। ये लॉजिकली ठीक है, लॉजिकली मैंने आपको प्रूव करा दिया। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है, क्या इसके एग्जांपल्स कुछ है? तो देखिए, हम इस वीडियो में वही सब इलेबोरेट करेंगे। ये जो मैंने कहा लॉजिकली वो एक्चुअली होता भी है हर वक्त। मतलब कई सारे एग्जांपल्स हमें हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक फेमस एग्जांपल दूंगा कि जहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि भगवान जी ना तो अपने रूल को तोड़ते हैं और ना ही अपने भक्तों को मुश्किल में छोड़ते हैं। दोनों भी काम करते हैं। कैसे? तो वो फेमस एग्जाम्पल है महाभारत का। महाभारत का क्या एग्जाम्पल है कि आप सबको पता होगा कि कौरव और पांडव, वो दोनों के बीच में वो द्यूत का डाव हुआ था। जैसे हम अभी लूडो खेलते हैं वैसे वो उनका एक टाइप का लूडो था। तो वो द्यूत का डाव में पांडव हार गए थे और हारते हारते सब कुछ हार चुके, अपना ज़मीन जायदाद जो भी प्रॉपर्टी थी। और अंत में जाके क्या हुआ, द्रौपदी को भी उन्होंने दाव पे लगा दिया और वो भी हार गए। और फिर अंत में हुआ क्या, फिर जो है ना दुशासन, दुशासन ने फिर क्या कहा कि अभी हम दाव जीत चुके हैं तो अभी ये हमारी दासी हुई। ठीक है। तो फिर उसने उसका वस्त्र हरण करना शुरू कर दिया, उसकी साड़ी खींचना शुरू कर दिया। और देखिए कितनी बड़ी पीड़ा का विषय है, कितना एक औरत के लिए, एक फीमेल के लिए कितना लज्जास्पद है, कितना अपमानकारक है कि भरी सभा में, भरे महल में, जहाँ पे सारे मतलब उनके ससुर जी वगैरह सब बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि चपरासी वगैरह जो द्वारपाल है वो भी वहाँ पे खड़े और उनके सामने वस्त्र हरण हो रहा है। कितना बड़ा अपमानकारक वो प्रसंग था। अब ये क्यों आया उसका भी एंड में मैं रीज़न दूंगा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो जब उसने वस्त्र हरण करना शुरू कर दिया दुशासन ने, और बाकी लोग हंस रहे थे, कौरव तो उनमें तो वो क्रूरता आ ही चुकी थी, राक्षस प्रवृत्ति थी। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर महाभारत करवा के फिर उनका खात्मा करवाया। ठीक है। तो वो क्रूर व्यक्ति जो भी थे वो सब हंस रहे थे और जो द्रौपदी थी वो चिल्ला रही थी, पीड़ा मतलब हाथ जोड़ रही थी। और उसके पति सामने बैठे हुए थे, 5-5 पति थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो हार चुके थे, उससे वो दाव में हार चुके थे और वो अब इनकी गुलाम बन चुकी थी, कौरवों की। तो उस समय में कौन मदद के लिए? उस समय में मदद के लिए आए भगवान श्री कृष्ण। दुशासन जितनी इधर उसकी साड़ी खींच रहा था, खींच रहा था, खींच रहा था, इधर साड़ी का पहाड़ लग गया, ढेर लग गया बड़ा। लेकिन वो साड़ी ख़त्म होने का नाम ही ले रही थी, क्योंकि दूसरे साइड से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। भगवान श्री कृष्ण उसको साड़ी सप्लाई कर रहे थे, एक साइड से ये खींच रहा था, वो उधर से भेज रहे थे, तो वो साड़ी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये होती है प्रभु की कृपा। इस तरह प्रभु बचाते हैं भक्तों को संकट काल में। उन्होंने ना तो दुशासन को दुष्कर्म करने से रोका, उसके नाम में ही दू था, मतलब दुष्कर्म ही उसका नियत ही थी। वो नाम का भी एक लॉजिक रहता है, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। तो वो उसने कितना मतलब घिनौना कर्म किया सब लोगों के सामने, और सब लोग चुपचाप बैठे रहे तो उनको उनके ऊपर भी पाप चढ़ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये दुशासन को फिर श्री कृष्ण क्या रोक नहीं सकते थे? वो तो मतलब अपने जादू से उसको रोक सकते थे, या फिर है ना, बस बैठे बैठे अपने छोटी उंगली से वो सुदर्शन चक्र छोड़ देते, उसका सर कलम कर सकते थे। क्या ज़रूरत थी इतने आधा घंटा 1 घंटा उसको साड़ी सप्लाई करने की द्रौपदी को? है कि नहीं? इतना टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट करना? डायरेक्टली इसके मुंडी उड़ा सकते थे, लेकिन नहीं उड़ाई। क्योंकि उसका मृत्युकाल तब तक आया नहीं था दुशासन का। उसके हाथों से वो दुष्कर्म होना लिखा हुआ था, और वो दुष्कर्म होना भी एक प्रकार से भगवान की ही मर्जी थी, क्योंकि वो द्रौपदी की शिक्षा भी थी।
शिक्षा मतलब दंड था, उसकी पनिशमेंट थी। क्यों पनिशमेंट थी? क्योंकि उसके ही कर्मों का वो फल था। कौन से कर्मों का? क्योंकि जब वो महल में दुर्योधन गिर गया तो उसने क्या कहा द्रौपदी ने? उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया। ये औरतों का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, स्पॉन्टेनियसली इमोशनली बोल जाती है, अच्छा भी बुरा भी सब कुछ। तो उसने क्या बोला जब दुर्योधन गिरा? तो उसने बोला कि अंधे का पुत्र अंधा। तो वो जो अपमान था वो दुर्योधन के मन में गया, फिर वो उससे सब ये सारा कांड हुआ और फिर वो द्यूत का दाव रचा गया और उनको फंसाया गया और अंत में जाके वो आया इसी के ऊपर, द्रौपदी के ऊपर। तो इसीलिए औरतों से, महिलाओं से मेरे हाथ जोड़ के विनती, एक्चुअली सभी से है, सभी साधकों से, पुरुषों से भी, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहते और अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं है तो उनके एक शब्द से भी महाभारत हो सकता है और वो महाभारत उनके ऊपर बीत भी सकता है। ठीक है, वो एक अलग विषय। तो इस तरह देखें, अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने बता दिया कि किस तरह भगवान ना तो वो दुष्कर्म करने वालों को रोकते हैं क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा सेट है। उनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि जाके इसकी साड़ी खींचना है, इसको तकलीफ देना है, क्योंकि उसको तकलीफ देगा कौन फिर भाई? सब लोग सज्जन बने रहेंगे तो फिर उसको उसके कर्मों का, उसके बुरे कर्मों का दंड कौन देगा? द्रौपदी ने बुरे कर्म किए थे इसीलिए उसको वो दंड मिला, लेकिन उसने भक्ति भी की थी साथ में, तो भगवान जी ने उसकी रक्षा भी की, उसको उसका वस्त्रहरण नहीं होने दिया, उसकी इज्जत बचाई। तो इस तरह भगवान जी बिना अपने रूल्स तोड़े अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते। कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़े रहोगे तो मोक्ष निश्चित है। थैंक यू सो मच।